हे वेलकम बैक टू अमरेश क्लास। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स होंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी पार्ट्स का ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर वो सारे वीडियो आप नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स को यानी ऑल केसेस को सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए मेरे साथ में वीडियो में लास्ट तक बने रहें अगर आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं तो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि k का वैल्यू फाइंड करना है। कौन सा वैल्यू फाइंड करना है आपको? k का वैल्यू फाइंड करना है। यानी यहाँ पर कह रहा है x माइनस 1 सबका फैक्टर है। x माइनस 1 क्या कर रहा है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के 4 केसेस दिया हुआ है, ठीक है ना। और x माइनस 1 सबका फैक्टर है, तो इसका मतलब कह रहा है कि x माइनस 1 सबका फैक्टर है, तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका रिमाइंडर सबका क्या आता होगा? 0 आता होगा। यानी x माइनस 1 सबका फैक्टर है तो 0 आता होगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आता होगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, x के वैल्यू फाइंड करके इसमें पुटअप करेंगे तो जो वैल्यू आएगा ना तो वो k का वैल्यू फाइंड होगा। जो भी वैल्यू हम लोग को मिलेगा वो क्या वैल्यू होगा? k का वैल्यू होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दे रहा है कि x माइनस 1, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, x माइनस 1 इजक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा? x बराबर माइनस 1 है ना, तो इजक्वल टू बाद जाएगा तो प्लस का 1 मिलेगा, ठीक है। अब इस 1 को आपको क्या करना है? x के प्लेस पर लिखना है, ठीक है ना, पुटअप करना है। तो यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका क्या है? p है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? p x है, तो x के प्लेस पर आपको रखना है 1, ठीक है ना। a जो है 1 रखना है, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर भी 1 लिखना है, स्क्वायर कर देना है, प्लस यहाँ भी 1 लिखना है, x है तो यहाँ पर 1 लिखना है, प्लस k लिखना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और प्लस का 1 प्लस का k, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस का k हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये p1 जो जब x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो px क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रहा है ना? px क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब क्या, आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, p दीजिए, यहाँ इधर भी 0 लिख सकते हैं या आप इधर भी 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इधर 0 लिख दिया। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 प्लस k इक्वल टू 0 है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी k के छोड़कर जो भी वैल्यू है सब इक्वल टू के बाद चला जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 2 प्लस में इधर है तो इधर माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो k का वैल्यू क्या फाइंड हो गया? माइनस का 2। बस ये वैल्यू। अब आइए सेकेंड केसेस को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ भी कह रहे हैं x माइनस 1 सबका फैक्टर है ना, तो यहाँ पर 1 ही आपको पुटअप करना है। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं p इन 1 इजक्वल टू 2। ध्यान दीजिए, x स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आपको कर देना है, प्लस k है, k लिखना है, यहाँ भी 1 k से इंटू कर देना है, प्लस √2 है, ठीक है। ये चीज़ों को लिख लेना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 2 मिलेगा, प्लस k में 1 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा? k ही मिलेगा। अब प्लस का √2 है, प्लस का √2 लिख लेना है। क्लियर, अब ध्यान दीजिए, यानी रिमाइंडर क्या आता होगा? 0 आता होगा। यानी कह रहे हैं यहाँ पर x माइनस 1 क्या है? फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आता होगा? 0। तो आप रिमाइंडर इक्वल टू को पहले 0 लिख सकते हैं या इधर लिख सकते हैं 0, ठीक है। यहाँ पर आपको k लिख लेना है और k को छोड़कर जितने सारे नंबर है वो इक्वल टू के बाद ट्रांसपोर्टिंग कर देना है, यानी भेज देना है। तो यहाँ पर क्या है? 2 प्लस √2 है, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो माइनस का ये 2 हो जाएगा, माइनस का ये √2 हो जाएगा। अब चाहे तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। अगर आंसर में दिया होगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकते हैं। फिलहाल मैं माइनस √2 ही लिखूंगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी केसेस 2 का k का वैल्यू क्या फाइंड हुआ? -2 माइनस √2। क्लियर, अब आइए हम लोग केसेस 3 को सॉल्व करते हैं। बस यही वैल्यू इसमें भी पुटअप करेंगे। यहाँ पर आपको लिख लेना होगा p इन 1 इजक्वल टू k है ना, k लिखना है। अब 1 x के स्क्वायर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख लेना 1 का स्क्वायर, माइनस का है तो माइनस साइन देना है, उसके बाद √2 लिखना है।
यहाँ पर इंटू 1 लिख देना है, प्लस का 1 ऑलरेडी है, प्लस का 1 लिखना है। क्लियर, समझ में आ रहा है। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर के है, के माइनस 1 के स्क्वायर, तो 1 के है अब 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 में के से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, के ही मिलेगा। माइनस √2 है अब 1, √2 1 में इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 ही मिलेगा माइनस का, अब प्लस का 1। अब उसके बाद ध्यान दें रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, रिमाइंडर होगा 0, तो आप 0 इधर भी लगा सकते हैं या इधर 0 ले सकते हैं, px के इक्वल है ना। तो मैं इधर लगा दे रहा हूँ, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए माइनस √2 है ना, तो इक्वल टू के बाद जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस है तो प्लस का √2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस √2 प्लस 1 है, तो माइनस √2 जाएगा इक्वल टू के बाद तो प्लस का √2 हो जाएगा, अब प्लस 1 है इक्वल टू बच जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस √2 माइनस रूट, ध्यान दीजिए प्लस √2 माइनस 1 इसको प्लस नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका वैल्यू फाइंड हो गया। के का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, √2 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, के का वैल्यू फाइंड हो गया। अब आइए 4 केसेस को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए इसमें आपको क्या कर लेना है, इस वैल्यू को पुटअप कर देना है, यानी x का वैल्यू 1 है ना, तो 1 को पुटअप कर लेना है x के प्लेस पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं p इन 1 है ना इक्वल टू, ध्यान दीजिए k है ना, k लिखना है आपको, 1 यहाँ पर x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर लेना है, माइनस 3 लिखना है। अब यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर 1 लिख के इंटू कर लेना है 3 में, प्लस का k है तो k लिख लेना है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर k 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 से k में इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, k ही मिलेगा, ठीक है। तो k आएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस 3 1 से इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा, प्लस का k। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या आपका मिला, यहाँ पर k मिला, अब प्लस का k मिला, ठीक है। k कितना हो जाएगा, 2k, समझ में है ना, i माइनस का 3, क्लियर। उसके बाद ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, यानी रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या आया होगा, 0 आया होगा, तो px क्या होगा, 0 होगा। तो आप 0 इधर लिख सकते हैं या इधर लिख सकते हैं, ठीक है, इधर लिख सकते हैं, बस ये चीज़ों का समझना होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए 2k लिखना है इक्वल टू माइनस 3 है तो इक्वल टू पर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद ध्यान दीजिए k है, k 2k के इंटू में है तो इधर का डिवाइड में हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2, यानी k का वैल्यू क्या फाइंड हो गया आपका, 3/2। तो k का वैल्यू 3/2 फाइंड हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था सॉल्व, बहुत ईजी है। ध्यान दीजिए इसमें आपको कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।